मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। पुंछ राजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है सर। मुझे फक्र है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक तो राजकुमार थापा जैसे बहादुर अधिकारी ने शहादत दी लोगों की मदद करने में, और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी अधिकारी, मैं समझता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बिना आवाम की खिदमत में सदैव डटे रहे। जैसा 22 अप्रैल की घटना के बाद ही जो बैसरन घाटी में पहलगाम में हुई थी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक मिलेगा जैसा वो सपने में नहीं सोचे होंगे। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेनाओं पर, जिन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से, संवेदनशील ढंग से वहीं आक्रमण किया जहां आतंकवादी थे या उनके कैंप थे। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था, पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर आक्रमण मान करके निर्दोष नागरिकों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ताकि समाज में विभेद पैदा हो, इस घृणित स्तर पर वो उतर आया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उतर आया। तब भारत की सेनाओं ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। फिर 3 दिन में ही वो घुटने पर आ गया, दुनिया भर में जाकर के रोना धोना शुरू किया कि भाई अब बचाइए। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है। हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अभी याद होगा, क्योंकि अब की बार अगर उसने आतंकवादी हमला किया तो मुझे लगता है कि सबक इससे भी कड़ा और ज्यादा होगा।